को क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, पिछले 10 दिनों में क्या हुआ, आगे 10 दिन में क्या होगा, सदन के अंदर क्या होगा। ज़रा ये समझना ज़रूरी है कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी, ये रिजल्ट आने के बाद सरकार गठन हो गया, अब ये क्या करते हुए नज़र आते हैं, इनकी तस्वीर थोड़ी साफ होनी चाहिए। कहाँ ये फंसे हुए, कहाँ घिरे हुए नज़र आते हैं। ये अपने हिसाब से सब कुछ इन्होंने तो कर लिया, नरेंद्र मोदी ने इटली भी घूम आए, सब कुछ विश्व गुरु बताने की कोशिश भी करते हुए नजर आए, लेकिन क्या उसके आगे की राह आसान है नरेंद्र मोदी के लिए? देखिए, मैं जो देख रहा हूँ नरेंद्र मोदी को, जिस तरह से जानता हूँ या समझता हूँ, जानना नहीं शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, समझता हूँ मैं। पिछले 20-22 सालों से जो स्टडी है वो एकदम पलटी खा लेते हैं। पलटी खाने का मतलब है कि जैसे अमित शाह ने कहा था कि दरवाजे बंद हो गए नीतीश कुमार के लिए और चंद्रा बाबू के लिए, और आपने देखा कि कैसे दरवाजे खोल दिए। उत्तर पूर्व के इलाकों में सैकड़ों चर्च जलाए गए, सैकड़ों चर्च। और आपने देखा कि नरेंद्र मोदी किस तरह से पोप से गले मिल लिए इटली में। नरेंद्र मोदी की जो एक खूबी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और आरएसएस को जो सबसे बड़ा डर है वो ये डर है कि नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से आरएसएस का पल्ला छोड़ दिया है। और और मोदी अपना जो एजेंडा है पूरा का पूरा, जो उत्तर प्रदेश में बैठक चल रही है अभी, उसका जो मुख्य एजेंडा हो सकता है नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ है, वो ये है कि योगी के हिंदुत्व के बल पर उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर जीवित करना है तो योगी को हटाना पड़ेगा। तो मैं जो मुझे मुद्दा आपसे बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि आपको इन्हें हो सकता है कि पूरा का पूरा कांग्रेस के घोषणा पत्र को मोदी हाईजैक कर लें और उस पर काम करना शुरू कर दें मोदी, क्योंकि उनके पास पैसा भी है, संसाधन भी हैं, सरकारें भी हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। तो उसमें जो विपक्ष के पास क्या इंस्ट्रूमेंट रहता है, विपक्ष के पास इंस्ट्रूमेंट ये रहता है कि सरकार को कमजोर करने के क्या तरीके हो सकते हैं, या कमजोर देखने के क्या तरीके हो सकते हैं। आपने एक मुद्दा उठाया, मैं बोलना चाहता था, बोला नहीं। राहुल गांधी ने शेयर मार्केट के 31 लाख करोड़ के घपले को इतना बड़ा स्कैंडल बना के उस पर जेपीसी की मांग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये नीट का जो मामला है, ये तो उन बच्चों का मामला है जिन्होंने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में सड़कों पर साथ दिया है, और इस पूरे इलेक्शन में जिनकी भूमिका रही है। तो नीट को लेकर जिसमें जिसके तार आप देख रहे हैं कि हरियाणा, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, और सैकड़ों करोड़ रुपए का घपला है ये, कि 720 में से 720 नंबर 80 जी। बच्चों को। आप सोचिए कि व्यापम से बड़ा घोटाला है, और व्यापम में भी कुछ नहीं किया मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने, और ये जो घपला है इतना बड़ा नीट, उसमें लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई आपको अगर मुद्दों की तलाश है तो ये मुद्दा तो बीजेपी खुद दे रही है आपको। जी। तो मैं जो कह रहा हूं कि आप पार्लियामेंट में जरूर घेरेंगे, सब लोग घेरेंगे, घेरना भी चाहिए, पर मोदी जी को पार्लियामेंट चलाने की तकनीक पता चल गई है।
147 लोगों को पार्लियामेंट से निष्कासित करके उन्होंने सीआरपीसी में और आईपीसी में संशोधन कर लिए और अब वो 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। पार्लियामेंट को तो चुटकियों में निपटा देंगे। वो एक पहले दिन श्रद्धांजलि हो जाएगी जो सदस्य नहीं रहे, फिर 3 दिन वो शपथ ग्रहण में निकाल देंगे और फिर कुछ चीजें करके उसको अनिश्चित काल के लिए वो कर देंगे कि भाई, और उनको टाइम मिल जाएगा कि वो बहुमत कब सिद्ध करना है, नहीं करना है, और बहुमत सिद्ध कर देंगे। मुद्दा ये नहीं है राजीव जी, पार्लियामेंट मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए। तो वो मेरे पास तो कोई जवाब है नहीं कि ये संजय कुमार कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल कुछ तैयार कर रहे होंगे वो लोग, कर लिया होगा। अब वो कर लिया है तो बहुत अच्छा है, अगर कांग्रेस ने कुछ कर लिया है तो बहुत अच्छा है। सड़कों पर दिखना चाहिए, नागरिकों को यकीन होना चाहिए। जो इतना बड़ा मैंडेट मिला है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें थी और 37 हो गई। आप सोचिए कि अगर इंडिया गठबंधन कुछ नहीं करता है तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, कांग्रेस को नहीं होगा जी। वहां तो यूपी में 6 सीटें हो गई है कांग्रेस की, 1 से। रायबरेली थी पहले, अब 6 सीटें हो गई। पर अखिलेश की तो 80 हो गई है ना, 37 हो गई हैं। ये बड़े चैलेंजेस हैं जो अब प्रकट होने वाले हैं। और अगर कुछ हो रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मीडिया अभी आप देख रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो तो फिर से आ गया है अपने पुराने एजेंडे पर। वो सरकार का एजेंडा उसने फिर से चालू कर दिया है। तो इसलिए एक नई और जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि राहुल जितनी मेहनत कर रहे हैं और कर सकते हैं, कोई है नहीं उनके अलावा। पूरा राहुल, प्रियंका और खड़गे साहब ने, तीनों ने इस पूरी कांग्रेस को जो खड़ा किया है वो अपने आप में एक अद्भुत काम है। मतलब वो कोई छोटा काम नहीं है। जो सब लोग रूल आउट कर चुके थे कि भाई ये तो कांग्रेस की 44 से, अरे ये यूट्यूब चैनलों पे जो सरकार विरोधी चर्चाओं में भी जो यूट्यूब चैनल के जो बोलने वाले हम लोगों के जो साथी है वो कहते थे कि कांग्रेस को तो 24 सीटें मिलेगी या 40 से ज़्यादा नहीं मिल सकती है। तो उन लोगों के वीडियो हैं, ऐसा नहीं है कि वो गायब हो गए हैं। तो ये चमत्कार हुआ है 99 या 101 का। पर ये जो जिनसे मुकाबला है वो बहुत, और अब कह रहे हैं ना वो तो कि भाई माइनॉरिटी गवर्नमेंट तो राव साहब ने भी चलाई थी, और राव साहब ने भी रीजनल पार्टीज को या दूसरे दलों को तोड़ा था, उस समय बहुमत कर लिया था तोड़कर। यही तो आर्गुमेंट दे रहे हैं ये लोग। आप सोचिए ना कि किस तरह के आर्गुमेंट्स ये लोग दे रहे हैं। तो इन लोगों की नीयत पर शक है कि ये लोग डेमोक्रेटिकली चलाएंगे नहीं, हैरेस भी करेंगे, तंग भी करेंगे और कुछ काम भी नहीं करेंगे। ये एक बड़ा एक पोस्ट पोल जो सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, वो अभी इमर्ज होना बाकी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी इमर्ज होना बाकी है और इंतज़ार सबको है। और ये भी सबको पता है ही कि नरेंद्र मोदी किस ढंग से अभी तक काम करते आए हैं। और शायद वो नीतीश कुमार से भी बड़े पलटीबाज हैं, पलटी मार लेते हैं जल्दी 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 जल्दी, ये साफ दिखाई देता है। भले नीतीश कुमार